आज आप क्या माता से क्या प्रार्थना कर रहे थे? कुछ प्रार्थना कर रहे थे? जी, कि हमारा लड़का हो जाए बोल के। हो जाए बोलकर। और घर बार जल्दी बन जाए हमारा। और घर बार जल्दी बन जाए और हमारा लड़का हो जाए, यही हम ज्यादा चिंता करते हैं बोल के। दुर्गा जी, जी सेहत खराब होती जा रही है आपकी, सूखा रोग के साथ साथ जी कोक बंधन किया हुआ है, जी ठीक है। दरबार में आप आए हैं संतान सुख की कामना लेकर, जी घर बन जाए ये कामना लेकर आए हैं। जी घर में अशांति रहती है, जी कुछ घर के ही रिश्तेदारी के आसपास के ही लोगों ने जलन के मारे जी आपके ऊपर कोख बंधन क्रिया कर दी है, जी ठीक है। जी तथा पूरे शरीर में दर्द रहता है, जी हाँ पचन क्रिया ठीक नहीं है। जी आप इस दरबार में बहुत आशा लेकर आए हैं कि आपको जी। संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, और माता से आप बोल रहे थे, हे माता रानी जी मैं बहुत आशा लेकर आई हूं, मुझे खाली मत भेजना, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे कि आप? जी यहाँ पे लिखा है मैंने। जी 8 माता पेशी रानी है, की जय। 8 पेशी है, पेशी कर लीजिएगा, हो जाएगा। दिक्कत पुत्र ही होगा। पकड़िए सर आशीर्वाद। आंखें बंद करेंगे, इस पे बैठेंगे पीले आसन पे, आंखें बंद करेंगे, अपना नाम माँ का नाम बोलेंगे। हेमा मतंगी, हेमा छिन्नमस्ता, हेमा बगलामुखी। इस बच्ची के पूरे शरीर के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। किस लिए आए हैं? चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ, मन मेरा बहुत अशांत रहता है, घर में भी अशांति रहती है, व्यापार है लेकिन व्यापार करने का मन नहीं करता है, इधर उधर मन भटकते रहता है, घर में झगड़े भी होते हैं। किस चीज का व्यापार है? लोहे का कारखाना है गुरु लोहे जी। का। कोर्ट कचहरी का क्या झमेला है? एक गुरु जी एक ऑक्शन में ज़मीन खरीदे थे, वो 2012 में। कब खरीदे थे? 2012 में हाँ। ऑक्शन हुआ था उसका, उसको लिए थे, तब से कोर्ट कचहरी कर रहा हूँ। पैसा वैसा पूरा दिया गया, जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू लिया था। मैं देखिए लिख दिया हूँ, पेन साइड में है जी, कार्ड बनाकर रखा हुआ है, बोलते जाइए। जी गुरु जी। और एक बार और वो ज़मीन उस रोड में हाईवे बन गया है जिसमें बहुत अच्छा मुआवजा मिलना है, लेकिन जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर के पहले 2015 में ये प्रक्रिया हुई थी, उस समय मैं उस चीज़ से अनजान था। और जब सड़क जो अपनी ज़मीन थी उसमें सड़क बन गया है, लेकिन मुझे मुआवजा की प्राप्ति भी नहीं हुई है, और मन थोड़ा सा उससे दुखी रहता है, मन इधर उधर होता है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। और एक बार ट्रेन से बहुत भयंकर दुर्घटना भी हुई थी, जिसमें मैं ऊपर जाते जाते बचा भी हूँ। फिर अभी नए जनवरी में माता रानी के दरबार वैष्णो देवी नया साल में गया था परिवार सहित, तो वहाँ पे भी भगदड़ जो मची थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी, उस घटना स्थल पे भी मौजूद था, लेकिन कृपा से, माता रानी की कृपा से फिर जीवित बचा। बस मन अशांत रहता है गुरु जी। आइए इधर। विवेक जी, आपके घर पर शत्रु प्रार्थना दोष लगा है, आपके ऊपर कर्ज क्रिया की गई है, आपके पितृ को भूत बनाकर रखा गया है, आपके पत्नी पर भी रोग बाण मारे गए हैं, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी की क्रिया तथा चेक का भी झमेला का क्रिया, जमीनी उलझन की क्रिया की गई है। जैसे कोर्ट कचहरी चल रहा है, किसको पकड़ के चल रहा है? जमीन की उलझन में है, सही है? एकदम सही की गई है। आप पर दारिद्र क्रिया की गई है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन में इस वक्त आर्थिक समस्या उत्पन्न करने के लिए क्रियाएं की गई है, तथा वाहन दुर्घटना की क्रियाएं की गई है। जो आपने बोला वही सब लिखा हुआ है, सही है? विवेक जी, आपके घर पर शत्रु प्रार्थना दोष लगा है, आपके ऊपर कर्ज क्रिया की गई है, आपके पितृ को भूत बनाकर रखा गया है, आपके पत्नी पर रोग बाण मारे जा रहे हैं, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी क्रिया तथा चेक का झमेला तथा जमीनी उलझन की क्रिया की गई है। जी गुरु जी। आप पर दारिद्र क्रिया की गई है, आपको बर्बाद करने के लिए क्रिया की गई है, आपके जीवन में इस वक्त जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न करने की क्रिया की गई है, तथा वाहन दुर्घटनाओं की क्रिया की गई है। सारी बातें सच है? एकदम सच है जो जो गुरु जी। बताया एकदम। अब चेक का क्या बात है?
चेक गुरुजी जो भू अर्जन हुआ है इसमें मुझे चेक में कुछ रुपए की प्राप्ति भी हुई है, हाँ, लेकिन जितना भू अर्जन किया गया है उतना नहीं आना। उतना नहीं मिला है मेरे को अंधकार, क्योंकि बाकी सब कोई को बहुत अच्छे अच्छे मुआवजे मिले हैं, आपका अभी मैं बाकी है। अंधकार में रह गया। मुझे इसकी जानकारी 2000 मेरे एक्सीडेंट के बाद हुई, तब इसके पीछे मैं अभी 2 साल से लगा हुआ हूँ इसी अभी चीज एक में। वाहन दुर्घटना और है आपका, ये वाहन दुर्घटना का योग अगले महीने में बन रहा है, 12 या 13 तारीख को, मार्च जी गुरुजी। मार्च या 12 या 13 तारीख को बन रहा है। पर 1008 बार मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे। ये जितनी अशुद्धि आई है सब जलाकर राख करने लगाएंगे, बहते पानी में बहाने लगाएंगे। इस बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर आप तीनों माता रानी का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे, 10 दिशा बंधन वाला आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नाम सागर अन्नप्पा नंदड़े। दादा का क्या नाम था आपके? सिद्धू। 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 हाँ, कैसे थे आपके दादा? वो जटधारी थे, जट थे, रेणुका देवी के भक्त थे। और किसके भक्त थे? रेणुका देवी। रेणुका देवी। और बताओ। गलत का रेणुका देवी, गलत का। क्या गढ़त? हाँ, गलत का गांव, वहीं पे रेणुका देवी। कोई एक स्थान पे जाने की उनकी मन्नत अधूरी रही है, कहाँ जाना चाहते थे? मालूम नहीं। घर पे बोलते नहीं थे क्या? क्या समस्या लेकर आए हैं? गुरुजी 10 वर्ष से नींद की समस्या है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं। किस कारण की वजह से भाई का मृत्यु हो गया है। अमावस्या और पूर्णिमा में घर में झगड़ा होता है। अमावस्या पूर्णिमा में नहीं, ऐसे भी होता है। और हाँ, बोलिए। हाँ। अमावस्या पूर्णिमा गिन लिया है, बाकी के भूल गया है। खेती में उत्पादन का कम आना, आर्थिक परिस्थिति कमजोर होना, और घर में बीमारी आना, और शरीर में कमजोरी है। शरीर में कमजोरी। लिख के लाए हो ना चिट्ठी? मैं और याददाश्त भी कम हो चुके हैं, इसलिए लिखा है। अच्छा, इसलिए लिख कर लाए। कुल देवी कौन है आपकी? कुलदेवी वो मालूम नहीं पड़ रहा। तो फिर मालूम नहीं तो सीधा बोलो ना, इतना सोच के बता रहे हो। सीधा सीधा बोलना चाहिए, हमारी कुल देवी ये है। बताया क्यों नहीं? चिट्ठी मिला लेना, अपनी चिट्ठी खोलो, सबको चिट्ठी दिखाओ। गुरुजी, और लोगों से भयभीत होता हूँ। 8 पेशी करनी है। हाँ, बराबर टाइम पे करना है। यहाँ लिख दिया वो 8 पेशी करे। मराठी पढ़ना आता होगा? आता। आ जाओ, इधर आओ। सागर जी, आप पर तंत्र क्रिया है। आपके घर पर रोग है, लिखा आपने, रोग आते हैं। दारिद्रता बनी रहती है घर में, कितनी भी मेहनत करो आगे नहीं बढ़ते। सर्प दंश तथा पितरों का दोष लगा हुआ है, तथा जहर की भी क्रिया है। ठीक है। तुळजापुर भवानी को आंखें चढ़ाने की, चांदी की आंखें बनाकर चढ़ाने की मन्नत आपके दादा ने की थी, जो आप तक पूरी नहीं हुई है। कभी गए थे क्या तुळजापुर भवानी? नहीं। आपके दादा? नहीं। ठीक है। तुळजापुर भवानी को आंखें चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, जो पूरी नहीं हुई, तथा आपके घर पर सुख शांति नहीं रहती है, क्लेश रहता है। क्लेश का मतलब झगड़ा रहता है। ठीक है, झगड़ा हमेशा बना रहता है। आप केवल बोल रहे पूर्णिमा अमावस्या नहीं, हमेशा झगड़ा बना रहता है। सिद्धू दादा थे आपके, इनके ऊपर भी रोग बाण मारे गए थे। आखिरी समय उनके ऊपर रोग आया था। रोग उनके छाती में चढ़ा था, गले में चढ़ा था और सर पर चढ़ा था, और एक साइड पूरे पैर पर आया था। रोग बाण मारे गए। ठीक है। आपके पीछे
आपके ही आसपास के शत्रु लगे हुए हैं, शत्रु लगे, तथा खेती में बरकत नहीं है। सही है, ये लिखा है चिट्ठी में, खेती में बरकत नहीं है। अच्छा, मारुति को पूजना है, मारुति को पूजते नहीं हो क्या? मंत्र पढ़ता हूँ रोज, हर हर रोज। अच्छा, मारुति का मंदिर कहाँ पर है? वहां पर माइक पर बोलिए। गांव के पास ही है। ऐसे पकड़िए। गांव के पास ही है। गांव के पास है। कौन सा पेड़ है उसके पास? कड़ूलिम। कड़ू नीम। हाँ। सुन लीजिए, काय का पेड़ है और काय का मंदिर है? मारुति को पूजा करे जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। सही है, सही है। प्रेमा साई महाराज की। ठीक है, मारुति को पूजा करे जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। सही है, सही है, सही है। हाँ। गुरुजी, गुरुजी भाई का 1.25 वर्ष हुआ, निधन हुआ है। निधन होने का कारण ये रहा कि आपने मन्नत पूरी नहीं की, वो मन्नत के चलते ऐसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिस एक सवारी वाले के पास गए थे आपके दादा, आपके दादा को पुत्र नहीं हो रहे थे, ये पता है आपको? हाँ। सही है गलत है? सही है, सही है। तो आपके दादा ने एक सवारी वाली जिनके आंग पे भवानी आती थी, उनसे मन्नत मांगा था कि मुझे पुत्र हो जाए, मेरा वंश आगे बढ़े, तो मैं चांदी की आंखें बनाकर भवानी माता को चढ़ाऊंगी, आपके मंदिर में जाके तुळजापुर में चढ़ाऊंगी। तब उन्होंने बोला था, उनके बाद भैरव आए थे, उसके बाद दैत्य आया था शरीर में, प्रेतराज जिसको बोलते। आखिरी में वचन लेते वक्त, क्योंकि देवी देवता बुरा नहीं करते, देवी देवता बोल देते तथास्तु जाओ, लेकिन बाद में उसकी करनी का हिसाब रखने के लिए आया था दैत्य, जिसको प्रेतराज बोलते। प्रेतराज ने बोला था, देख तू अगर वचन पूरा नहीं करेगा तो मैं तेरे वंश से आगे ले लूंगा, तेरे पोते को उठा लूंगा। और वही बात हुई आपके घर पे, और आपके भाई की अकाल मृत्यु हुई। वही दोष लगा है। अगर अभी भी अगर वो पूर्ण नहीं होगा तो आगे चल के फिर आपके पीढ़ी पर आएगा। अब आप पर नहीं आएगी, आगे वंश पर आएगी, आपके बाद वाले। ठीक है, इसलिए चांदी की आंखें बनाकर चढ़ा देना है, दर्शन करना है, माता रानी से माफी मांगना है। ठीक है, या किसी को बताया तो नहीं था कि नीम का पेड़ है, उसके नीचे मारुति बैठे हमारे गांव में? नहीं है। पर गांव में मारुति है फिर भी नहीं पूछता है, सिर्फ मंत्र घर में बैठ के जप करने से होता है। जाओ पूजो थोड़ा सा, हाँ, ऐसे ही नहीं छपता है यहाँ पर। आपने जितना लाया उससे ज्यादा लिखा हुआ है, जितनी चिट्ठी में लिख कर लाया वो तो लिखा है, उससे भी ज्यादा लिखा हुआ है। आंखें बंद करेंगे, सर पे पकड़ेंगे। हे मां मातंगी, हे मां छिन्नमस्ता, हे मां बगलामुखी। इस बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। जितनी अशुद्धियां निकली है जलाकर राख करेंगे, बहते पानी में बहाने लगाएंगे। इस बच्चे के शरीर के ऊपर आप तीनों माता रानी का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे, 10 दिशा बंधन वाला, और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जाओ 251 बार 10 दिशा उतारा। इष्ट जो है आपके नाग देवता है, और गिरड़ के पीर के दर्शन का तथा अधूरे संकल्प का कोई दोष लगा है। क्या है? कबूला हुआ है उसका वाला। क्या कबूला है गिरड़ तो में? बकरा दूंगी करके, बच्चा होने दो तो बकरा दूंगी करके। हाँ, तो फिर? वो देने का है। क्यों नहीं दिए? अभी 2 साल का छुआ है। वहाँ क्या लिखा है नीचे? पढ़िए, पढ़ के बताओ क्या लिखा है मैंने नीचे। माइक पर बोलिए, क्या लिखा है मैंने? गिरड पीर के दशंक तथा अधूरा संकल्प का दोष है। मुझे बताया आपने, पर जब लिखते हैं तो सब छप जाते हैं। ठीक है, संतान आएगी भी नहीं जब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा, तब तक संतान आएंगी नहीं। जाके आपने गिरड़ पीर में संकल्प दर्शन लिया, हाँ वही दर्शन लिया, दर्शन लेके संकल्प लिया, संतान प्राप्ति की, संतान प्राप्त हो गया, 2 साल हो गया,
2 साल होने के बावजूद अभी तक आपने बकरा नहीं चढ़ाया, क्योंकि आपने बोला है वो आपको पूरा करना है, आपने नहीं किया, इसलिए दूसरे आपके संतान को संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही। समझ गए? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पहले के पुत्र की जो आपने संकल्प लिया वो अधूरा रखा, उसको तो मन्नत से मिला है बच्चा, लेकिन इसके भाग्य में बच्चा है, फिर भी इसको प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि संकल्प अधूरा है आपका। जैसे वो संकल्प पूरा होगा, इसके जो है पुत्र रत्न का या पुत्री रत्न का जो भी है वो योग खुल जाएगा। ठीक है, जाओ। यहाँ पे ऐसा है, किसकी कहाँ मन्नत है वो भी खुल जाती है। आदेश दीजिए। जा सकते, जाओ पूरा कर लो जाके। ठीक है, ऐसा नहीं करते, जब कोई सुनता है तो वो पूरा भी करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या दिक्कत? घर में अशांति है, काम धंधे में बरकत नहीं है, हाँ, और पैसे की भी तकलीफ चल रही है, कुछ कर्जा बढ़ भी गया है और काम धंधा जो कंपनी है लेकिन चल नहीं रहा है बराबर 2-4 साल से। कब से नहीं चल रहा? करीब 2-4 साल से कम होते कितने? गया। 2-4 साल से कम होते गया। 2-4 साल से या पहले से? पहले से तो है थोड़ा तकलीफ, लेकिन अभी जो कुछ बनाया था वो 2-4 साल से कम होते गए। पैसा भी आया तो हाथ में कुछ 15 से क्या होने लगा? जी 2015 से क्या होने लगा? 2015 से आप ये जो चीजें प्रभाव डालने लगी 2015 से डालने लगी, असली प्रभाव। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, देखिए मनोहर जी, जी आपके ऊपर उग्र रोगबान क्रिया भी की गई है, आपके पुतले भी बनाए गए हैं तथा आपके शरीर के कुछ अस्थियों पर कील भी ठोकी गई है, मांसपेशियों पर जकड़न तथा नसों में प्रॉब्लम है जी, आपके। हाँ, पैर में जलन हो। आप पर दवा पूर्ण प्रभाव ना डाले उसकी भी क्रिया करके रखी। आपका लक्ष्मी बांधा गया है, प्रगति को बांध कर रखा गया है। जी हाँ, ठीक है, आपको विवादों में फंसाने की क्रियाएं भी की हुई है, कुछ उलझने आपके जीवन में आएगी, जी हाँ, प्रॉब्लम। ठीक है, फालतू के विवाद आएंगे जो कोई काम के नहीं, तथा कोर्ट कचहरी की क्रियाओं में भी फंसाने की क्रिया की गई है। जी आपके ऊपर कर्ज की क्रिया की गई है जो आप पर चढ़ रहा है और अपना प्रभाव दिख रहा है। जी हाँ, आपके चेहरे पर जो है उच्चाटन क्रिया है, जिस वजह से हर कोई जो है आपसे बैर करना चाहेगा, मतलब दूर हो गए, जो अच्छे लोग हैं वो भी आपसे दूर हो गए, और आपकी घर में भी किसी से नहीं बनेगी। उच्चाटन क्रियाओं के चलते आपस में अनबन रहेगी, विचारों का मतभेद रहेगा सबका। ये इसी वजह से घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है। घर के अंदर आपको जो है मनुष्यत जैसी, बाहर जाते तो फ्रेश लगेगा, घर में आते ही जो है ना आपको मन नहीं करेगा घर में रहने का। बाहर जाने का भी मन नहीं होता है कुछ पिछले काम के लिए। 9 सालों से क्रिया है आपको बर्बाद करने के लिए की गई। यहाँ लिखा हुआ है पिछले 9 सालों से, 2015 से असली शुरुआत हुई है। जी शायद अगर आप 15, 15, 16, 17 में भी अगर दिखा देते तो भी आप अच्छे स्थिति में रहते, क्योंकि 2015, 14 अच्छा समय था, जी लेकिन 15 के बाद से आपका डाउन फ्लो चालू हुआ है। जी। आप किस लिए आए हैं? माइक लीजिए। शरीर में बहुत तकलीफ़ रहती है और करियर नहीं बन पाया है, सफलता नहीं मिली है। टैलेंट बहुत है लेकिन क्या करना चाह रहे थे? मैं एक्चुअली IAS मतलब पढ़ाई करना चाह रही थी और उसके लिए अटेम्प्ट भी किया था पहले। IAS की सही है। हाँ, और पहले मैंने मेडिकल के लिए ट्राई किया था, उसमें भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे, लाइक एक्सीडेंट का सिचुएशन आया था, तो वो डॉक्टर भी नहीं बन पाई। फिर उसके बाद IAS की प्रिपरेशन की, वहाँ पे भी मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रहा था और बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स मतलब। इधर आइए अनिशा जी, आपके ऊपर भाग्य बंधन तथा आपकी प्रगति बंधन करके रखा है, आपकी बुद्धि बंधन भी किया हुआ है, आपका विवाह विनाशक क्रिया भी अभी से करके रखा है। ठीक है, आपको हर जगह असफलता मिलने की क्रिया करके रखी है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, पर नहीं हो पा रहे हैं। हर परीक्षा में आपको असफल करने की क्रिया करके रखी हुई है, तथा आपका मोटापा भी बढ़ाया जा रहा है। हाँ, आपके शरीर में रोग उत्पन्न किए जा रहे हैं, शरीर में है, सर में है, और आपको चर्म रोग से ग्रसित करने की भी क्रिया की गई है। जल्द आपके ऊपर चर्म रोग उत्पन्न होगा, जैसे सोराइसिस की तरह की कुछ बीमारियां आपके शरीर में असर दिखाने लगेगी।
ठीक है। बिल्कुल सत्य है गुरुजी, क्योंकि मैंने अभी लिटरली मेरे पीछे जो मतलब साथ में जो आए थे उनको वही बता रही थी कि अचानक से मोटापा आया, उसके वजह से भी बहुत डिप्रेशन आया कि अचानक से क्यों ऐसे सब हो रहा है, और कुछ भी करने जा रही हूँ तो उसमें कोई साथ ही साथ क्या है, ये जो प्रभाव जो है तंत्र आपके शरीर पे डाल रहा है, ठीक है। अभी आपने तो मुझे नहीं बताया, यहाँ आप पढ़ लेना, शांति से बैठ के सब लिखा है जो आपने बोला, ये सारी चीज़ पहले छप कर तैयार है। इसके साथ ही क्या है, जब ये तंत्र असर डालता है, मोटापा तो आपका बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन ये जो तंत्र क्रियाओं की वजह से जो आप असफल हो रहे हर जगह, घर में बैठे हैं, विचारों में जा रहे हैं, आप देखा जाए तो एक तरह से डिप्रेशन में है इस वक्त, क्योंकि आप उसी चिंता में हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रही, राइट, ठीक है। शादी का आप अभी सोचते नहीं है, पर अभी आपके तो विचार भी नहीं कि अभी शादी करूं, लेकिन जब भी आपकी शादी हो उसको खत्म करने की तैयारी अभी से करके रखी हुई वो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और आप में क्योंकि क्या है, उग्र होते जा रहे हैं, आपका स्वभाव दिन ब दिन बहुत ज्यादा उग्र हो रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हो, छोटी छोटी बात पे आप चिढ़ जा रहे हो, कोई प्रेम से भी बोलेगा तो आप उसका जवाब गुस्से से देते हैं, आपको नहीं लगता कि आप गुस्से से दे रहे, आपका स्वभाव वैसा बन चुका है। आप नॉर्मल भी बोलेंगे लेकिन जो स्वर है बात करने का वो उग्र वाला है, तो आगे वाले को लगता है ये उग्रता से क्यों बात करे, भाई प्रेम से कि आप प्रेम से करो, तो उग्र स्वभाव तंत्र की वजह से बनता जा रहा है, ठीक है। पेशी बराबर करिए, ये सब कट जाएगा। और अभी एक शॉप में मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती किसी पे, इंडिपेंडेंट होना चाहती, तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। केक शॉप डाल के दिया है, लेकिन अभी वो भी अटेंड नहीं हो क्या रहा है। डाल के दिए? केक शॉप, केक केक एंड कैफे क्या करके। सुनिए, आपने शॉप डाल दिया, सब सही है, यहाँ पर लिखा है इनका भाग्य बंदिश है। भाग्य अगर बंधन है, भाग्य से जुड़े जितने भी कार्य हैं सब असफल हो गए। प्रगति बंधन है, प्रगति का मतलब ये जहाँ है वही रहेंगे। अगर इनके पास नौकरी नहीं है तो लाख कोशिश करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपने शॉप भी डाल दिया तो लाख कोशिश करिए, वो लॉस में ही जाएगा, स्थिति ये होगी बंद पड़ जाएगा, वही हो रहा है गुरुजी। ठीक है। प्रगति बंधन है, बुद्धि बंधन है, असफलताओं की क्रिया है साथ में, प्रगति बंधन के साथ असफल करने की, हर क्षेत्र में असफल करने की क्रिया है। तो चाहे आप जो भी काम करो असफल होगे, विवाह करोगे तो विवाह टिकेगा नहीं। सारी चीजों की तैयारी जिसने भी की पूरे फुर्सत से की ठीक है, हो जाएगा। पेशी बराबर करिए, 3 पेशी करिए, खुलते जाएंगे चीज। पेशी ज्यादा है लेकिन तीसरे पेशी से आपका अच्छा होने लगेगा। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ कि ये जो है घर परिवार में है, हाँ, पास के लोग हैं, जलने वाले हैं, आपके अपने ही हैं, इतना बोल सकता खून के है, इतना बोल सकता बस खून के है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसके सिवा आपका जब अच्छा दौर चालू हुआ जी, तो आपकी खुशी देखी नहीं, आपने किया भी है, ठीक है, उन लोगों के लिए जी हाँ, बराबर। बहुत किया है, आपने जो भी बोला वो ठीक सत्य है। बोले गुरुजी। सत्य वचन। इतना ही बोल सकता। जिनके लिए आपने किया है, ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ रहे तो उनका नहीं सोचा, आपने उनकी बहुत हेल्प भी की है, लेकिन फिर भी वो बोलते ना, लोग ऐसे हैं कि अपनी एक आंख फूट गई चलेगा, दूसरे की दोनों फूटनी चाहिए, ये सोच रखते लोग। ये नहीं देखते कि अगला इंसान आगे बढ़ेगा तो हमको भी फ्यूचर में सपोर्ट मिलेगा, कुछ मदद होगी, वो नहीं, लोग अभी का देखते हैं। जी हाँ, तो ये है कि हम भिखारी रह गए चलेगा, दूसरा भी आगे ना बढ़े। ये नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा उसका सपोर्ट लेके आगे बढ़े, वो नहीं है आज की दुनिया। आज आगे भी नहीं बढ़ना है और दूसरे को बढ़ने भी नहीं, जो बढ़ रहा है उसके टांग खींचना है। आप जो भी कार्य करेंगे सब उलझनों में जाएगा आपका हर कार्य, जी हाँ। ठीक है। पकड़िए, कर्ज भी इसलिए चढ़ रहा है आप पर। सर, कुल देवता के लिए मुझे पूछना था, कुल देवता राज्य है मेरे साथ है कि नहीं है? कोई नहीं है, ना कुल देवता है ना पितृ है आपके पास, जी, ठीक। पितरा भी बंधन में है क्या? अभी खोल दूंगा, जी, सर पे लीजिए, कुल देवता जानना चाहता था। बता दूंगा, लिखिएगा, सर पे लीजिए। धन्यवाद। ये जितनी अशुद्धियाँ नीचे गिरी हुई हैं सब जलाकर राख करेंगे, बहते पानी में बहाने लगाएंगे। इन दोनों के ऊपर आप तीनों माता रानी का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे, 10 दिशा बंधन वाला आशीर्वाद प्रदान करेंगे आप तीनों माता रानी। किस लिए आए हैं? पास पकड़ के बोलिए। क्या है, पेंशन का पैसा था, उससे गोटा बनवाया था गाय भैंस का, लाख लाख रुपए की मुराद से 9 लाई थी, वो 40-40 हज़ार में बेच दी। क्या करते थे आप? हाँ जी, काय में थे? पुलिस में थे, सहायक पुलिस में थे। निरीक्षक। सहायक निरीक्षक। हाँ जी। और अभी चार गाय अपने दूसरे के गोटे पे संभालने को दी है।
और बड़ा 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 सेट 7 गुंठे में बड़ा प्रोजेक्ट किया है, सब बर्बाद हो गया, कर्ज बढ़ गया, पैसा सब चला गया। बड़े लड़के की शादी नहीं हो रही, 2 बार तय हो चुकी, फिर टूट चुकी। 2 बेटे की शादी हुई, उनका भी ठीक नहीं है, घर में अशांति है, सब आजाद। आपके पिता का नाम क्या था? श्यामराव। और माता का नाम? अनुसया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मेरे 2-3 बार। देखिए बजरंग जी, जी आपके ऊपर जो है क्रिया की गई है, आपके पूरे शरीर में सूजन भी आता है, पूरे शरीर में दर्द भी बनकर रहता है, कमजोरी भी रहती है, आपके सभी पितृ बंधन में है। आपके पिता जिनका नाम श्यामराव था, सही है जी। इनके ऊपर भी तंत्र क्रियाएं थी, वह क्रिया भी आपके ऊपर आके लगी है। आपके माता का नाम था अनुसया, जी सही है जी। वो भी तंत्र क्रियाओं से परेशान रही है। आपके परिचित लोग ही आप पर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, पैसा टिकता नहीं है, कर्ज क्रिया है, कुल देवी देवता बंधन में भी है, रुष्ट भी है, पितृ जो है वो भी आपसे रुष्ट है। आपके बच्चों को लेके आप चिंतित रहते, तथा आपके बच्चों का बर्ताव भी बदल चुका है, पता है आपको? आपके घर में अशांति है, बच्चों का बर्ताव, जी स्वभाव, वागनुक बदल चुकी है, जी सभी, और कर्ज भी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, पेशी बराबर करिएगा, हो जाएगा। किट पकड़ लीजिए सर, ठीक है। कुछ दोष भी आपके ऊपर लगे हुए हैं, वो दोष भी मैं हटा रहा हूँ जी। कुछ आपका जो नौकरी का जो पेशा है वो ऐसा है कि आपके 1000 दुश्मन बिना फालतू बनेंगे जी, समझ रहे जी। आप जिस विभाग में नौकरी किए उसमें आपको तो अपना कर्तव्य निभाना होता है, लेकिन उस कर्तव्य को निभाते निभाते 1000 दुश्मन आप लोगों के बनते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी एक के साथ न्याय होता है तो दूसरा अन्याय समझता है। जी। 2 पक्ष होता है जी। 2 को तो आप कभी खुश नहीं कर सकते जी। एक खुश होगा, एक नाराज होगा जी, है ना जी। तो वही उसके ऊपर से भी आप पर कुछ क्रिया है जो अभी आप भुगत रहे। ठीक है, वो मैं काट दूंगा जी। और पूजा के टाइम बुरे बुरे ख्याल आते वो भी हैं। खोल दो। अच्छा जी। पीपल के पेड़ था क्या वहाँ? है, पीपल पे अपने गोटे पे है। गोटे पे है ना पीपल का पेड़, जी, जी। जहाँ पे आप पशु वगैरह बांधते थे उसके हाँ जी, आसपास। हाँ। हाँ, वहीं पे कुछ गाड़ा हुआ है नीचे, जी। वो मैंने अभी नष्ट कर दिया। यहाँ किसी को आपने बताया क्या पीपल का नहीं, पेड़ नहीं। है आपके गोठे में? किसी को नहीं। हाँ, उसके नीचे जो है कुछ दफन चीजें भी है, और आपने क्या दबाया उसके नीचे? 2 कुत्ते दफन किए। 2 कुत्ते भी दफन आपने किए, बराबर। ठीक है, मैंने हटा दिया, और वो कुत्ते वहां से निकाल के कहीं और फेंको। ठीक है, दोष लगा, उसका भी दोष लगा हुआ है, निकाल कर किसी दूसरे जगह पे दफन करा दो। वगैरह दिया लगाता हो नहीं, वहां से हटाओ और किसी और जगह दफन करो, दोष लगा हुआ है जी। और जहाँ पे कुत्ते को आप निकालेंगे जो दफन करके रखे हुए हैं, वहां पर थोड़ा गंगा जल छिड़क देना। ठीक है, और 3 दिन तक उन स्थान पे दीपक जलाना जी। और वो जो कंकाल निकालेंगे कुत्ते का, पेड़ से थोड़ा दूर कहीं भी कर दो, उसके नीचे मत रखो। ठीक है, क्योंकि वहीं पे क्रियाएं थी, वो क्रियाएं और ज्यादा पावरफुल बन गई, आपके सभी जो भी गोटे पे जानवर थे उनके ऊपर अटैक करने लगे जी। परिणाम स्वरूप उनको नुकसान होने लगा। ठीक है, हर तरीके से नुकसान होने लगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपके घर में जो बच्चे हैं उनका आपस में बनेगा नहीं, झगड़े हो गए, अशांति रहेगी, किसी के विचार किसी से नहीं पट रहे, सब जो है हर जगह से नुकसान में जा रहे, और कर्ज जो है सब पे चढ़ेगा। इससे जो काम करेगा असफल होगा, और वो काम में लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा और कर्ज चढ़ जाएगा। ये क्रिया हो रही। ठीक है, चलो आशीर्वाद है, पेशी बराबर करिएगा। 9 पेशी है जी।